शीरखुरमे के बग़ैर ईद अधूरी है। हर घर में शीरखुरमा बनता है और सबकी अपनी अपनी रेसिपी है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इंतहाई मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें शीरखुरमे के लिए चाहिए सवैयाँ। तो यहाँ आधे पैकेट से कम मैंने सवैयाँ ली हैं और इनको चूरा कर लिया है। पिस्ते ले लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है, किशमिश है, छुआरे हैं जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है और बादाम है, इनको भी बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे 1 किलो दूध ले लेंगे और दूध को उबलने रख देंगे। इतनी देर में दूध में उबाल आएगा, हम फ्राई कर लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। इसमें डाल दिए हैं कटे हुए बादाम, पिस्ते, छुआरे और किशमिश और इनको हम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको हम साइड पे रख लेंगे। दूध में जोश आना शुरू हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप चीनी डाल दें और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इतनी देर में हम फ्राई कर लेते हैं सवैयाँ। 1 टीस्पून घी लिया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे सवैयाँ और सवैयों को इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम सवैयों को फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको दूध में शामिल कर लेंगे। इस रेसिपी से शीरखुरमा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सवैयों को दूध में शामिल कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे कि दूध गाढ़ा हो जाए और सवैयाँ सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और सवैयाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं और फूल चुकी हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाली है, आधी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है। अब हम इसको पकाएंगे कि छुआरे सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर पकाएंगे और दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे सा शीरखुरमा तैयार हो चुका है और ये गाढ़ा हो चुका है। कुछ लोग शीरखुरमा पतला खाते हैं तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पतला तो इसको थोड़ा सा पतला रहने दें, ज़्यादा गाढ़ा ना करें। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है और मज़ेदार सा गरम गरम शीरखुरमा तैयार है। शीरखुरमे को डिश आउट करने के बाद ऊपर से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने रोस्ट किए थे। तो ये मज़ेदार सा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।